संस्कार वर्ग चलाने की क्यों आवश्यकता पड़नी चाहिए? क्या बच्चे अनाथ हो गए हैं क्या? केजी, मोंटेसरी, नर्सरी, ये सब क्या है? इतने स्कूल्स, इंटरनेशनल, माने लाख 1.5 लाख रुपया फीस वाले स्कूल्स, सब कुछ आउटसोर्स, महंगे से महंगा। और माँ बाप क्या करेंगे? 1.5 लाख की फीस भरना है तो 2 लाख कमाने के लिए जाएंगे। अरे 2 लाख कमाने के लिए मत जाओ, 1.5 लाख तो आपका ऐसे ही बच जाएगा। भाई आउटसोर्सिंग परंतु करने ये से तो इतनी, हाँ हाँ, आउटसोर्स ही, सब कुछ आउटसोर्स करना है। और सब जीडीपी बढ़ाने के काम में आता है ना। हम कमाते हैं तो वो भी जीडीपी में बढ़ता है, हम खर्च करते हैं तो वो भी जीडीपी बढ़ाता है। और बीच में बच्चे, नई पीढ़ी अनाश्रित हो जाती है। और ये सब इसलिए करना है कि ये झंझट कौन पाले, एक। और दूसरा, करियर का क्या होगा? दो, करियर के माने पैसा भी मिलता है, बाहर जाने का शौक भी पूरा होता है, और लोगों के बीच में मिलना जुलना, शेखी बघारना, सब कुछ होता है। तो वो बाहर की दुनिया घर की दुनिया से अधिक आकृष्ट करने वाली हो जाती है। तो पर्सनल, अपने ऊपर कोई दायित्व नहीं देना, पर्सनल दायित्व कहीं पर भी नहीं होता है। तो भाई ऐसे घर उपेक्षित हो जाता है। तो एक तो और जो व्यक्ति के इंद्रिय जीवन विचार है, और ऐसी ही समाज व्यवस्था है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी पर आधारित है, वो नई पीढ़ी का निर्माण अपना दायित्व समझती ही नहीं है ना। वो तो कहते हैं अब बच्चे इज द ऑफ मैरिज, वो तो होना ही है, फिर बच्चे तो होंगे ही। तो फिर वो क्या करना? 16 वर्ष के आयु तक उनकी सारी परवरिश का, उनके संगोपन का सारा काम देखो, जवाबदारी रहेगी। तो जवाबदारी हम पैसा दे देंगे और कोई हमको पूरा कर देगा वो जवाबदारी। 16 वर्ष के हो गए कि बच्चे स्वतंत्र, तो उनका माता पिता और संतानों का रिश्ता ही कहाँ बनता है, संबंध ही नहीं बनता। अब वो, हम तुमको आगे पढ़ना है, जाओ पढ़ो, अपना कमाओ और पढ़ो। छोकरी चाहिए, छोकरा चाहिए, ढूंढो, जिसके साथ विवाह करना है करो। कुल का क्या है? कुल तो है ही नहीं, तो करो। नहीं पड़ती है, डाइवोर्स ले लो, अकेले रहो। तो अकेले रहना ये व्यक्ति केंद्रीय समाज रचना में बहुत स्वाभाविक हो जाता है ना। मुझे ये कोर्स करना है, मैं जाकर रहूंगी, कहीं पर भी, बेंगलोर में रहूंगी, दिल्ली में रहूंगी, यूएस जाऊंगी, जहाँ कहीं जाना ही जाऊंगी, तय करूंगी, प्रयास भी मैं ही करूंगी और बता दूंगी कि मुझे जाना है, बस हो गया। इससे अधिक क्या होता है? माँ बाप भी कहते हैं हाँ भाई, उसका जीवन है, उसकी स्वतंत्रता है, उसको करना है करे, हमारा लेना देना नहीं। अरे महाराष्ट्र में मैंने ऐसा तर्क सुना कि हाँ, 12वीं के बाद बच्चों ने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ना चाहिए, वो ही नौकरी करके भरेंगे फिर उसको। तो उनको जिम्मेदारी समझेगी ना कि अपना दायित्व कैसे निभाना। तो माँ बाप काय के लिए होते हैं फिर? तो ऐसा तर्क भी सुना है। तो एजुकेशन लोन लेकर ही पढ़ेंगे बच्चे। बस 12वीं तक हमने पढ़ा दिया, इसलिए पढ़ा दिया कि उस समय एजुकेशन लोन मिलती नहीं थी। अब एजुकेशन लोन लेकर पढ़ो, अब बाद में नौकरी करके भरपाई करो। हमने तो फिर ताई, जिस समय बच्चों को लाड़ प्यार की आवश्यकता होती है 3 से 8 तक, वो भी आउटसोर्स ही कर रहे हैं सारा। नहीं, अनुभव अनुभव ही नहीं है, इसलिए ना इनको लाड़ प्यार देने की सूझती है, ना वो अपेक्षा करते हैं। वो तो पता है कि माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं, आज का जमाना तो ऐसा ही है। तो हमको ही लोन लेना है, हमको ही करियर बनाना है, हमको ही रीपे करना है, वापस भरना भी हमको है। हमारी जिंदगी है।
तो ये तो बहुत व्यापक रूप में ये प्रक्रिया ऑर्डर ठीक नहीं करेंगे और संस्कृति पर आधारित नहीं करेंगे, उसको प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक हमारी पीढ़ियों में तो ये जाने वाला है, ऐसा ही जाने वाला है। इसीलिए ताई सब कुछ साथ आरंभ करना पड़ेगा। व्यास विद्यापीठ भी, हाँ, राम हाँ, विद्यापीठ हाँ। भी, पितामही और विद्यापीठ कुटुंब भी शिक्षा भी, पितामही विद्यापीठ और भी, चाणक्य विद्यापीठ भी। सब 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 एक साथ होना चाहिए। माने हमारी आने वाली पीढ़ी ही यदि इस प्रकार से विस्थापित हो गई, तो किसको क्या ज्ञान देंगे और किसको क्या संस्कार देंगे? जी ताई। चलो, ग्रेट। कॉलेज में पढ़ने वाली ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वाले, तो उनकी बालकनी सारी मेन रोड पर पड़ती है। तो वो लड़कियां आधे कपड़े पहनकर सिगरेट पी रही हैं और आने जाने वाले लड़कों को बुला रही है, इशारे कर रही हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं। ये लाख रुपया 2 लाख रुपया कमाएंगी, फिर करेंगी यही। तो उनके भी माँ बाप तो हैं। जब इनके बच्चे होंगे तो क्या होगा? तो उनको तो ये सब, हाँ ठीक है ना, साथ में बैठकर डिस्कस करेंगे। मेरा बॉयफ्रेंड, माँ और बेटी दोनों डिस्कस करेंगे, मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड करके। उसमें क्या बुराई है, ऐसा कहेंगे। तो कितने कितने परिश्रम से हमारे ऋषियों ने समाज व्यवस्था बनाई होगी और ये मूल्य निर्धारण किए होंगे, और आज वो ऐसे फेंके जा रहे हैं। ताई जब कुसंस्कारी पीढ़ी जन्म लेने लगती है तब यही स्थिति होती है। हम्म। लेती कैसे है, लेकिन वो जन्म ऐसा। यह तो अभिभावकों की कमी है ताई, हाँ, वही वही। क्योंकि अभिभावक भी तो स्वयं एक पीढ़ी है। हम्म। खैर चलो।